क्या आप जानते हैं कि 60 की उम्र के बाद हर रोज सिर्फ एक छोटी सी गलती आपकी उम्र 5 साल कम कर सकती है? लेकिन घबराइए नहीं, एक ऐसा राज भी है जो इसमें 10 साल जोड़ सकता है। मेरे सभी आदरणीय बड़ों को मेरा सलाम। आप सब हमारे घर की नींव हैं, हमारा गौरव हैं और वो बरगद का पेड़ हैं जिसकी छांव में हम सब सुकून पाते हैं। जिंदगी का सफर जब 60 का पड़ाव पार करता है तो ये एक नई शुरुआत का समय होता है। ये वो समय है जब आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके खुद के लिए जीना शुरू करते हैं। लेकिन अक्सर इस उम्र में सेहत से जुड़ी कुछ चिंताएं और अकेलापन हमें घेरने लगता है। तो आज हम मिलकर बात करेंगे कि कैसे 60 साल के बाद की इस खूबसूरत पारी को और भी ज्यादा सेहतमंद, खुशहाल और यादगार बनाया जाए। आज इस वीडियो में हम 3 मुख्य स्तंभों पर बात करेंगे। पहला स्तंभ, हमारा शरीर, यानी हमारे खान पान और वर्जिश की सही आदतें। दूसरा स्तंभ, हमारा मन, यानी दिमागी सेहत और अकेलेपन से कैसे दूर रहें। तीसरा स्तंभ, हमारे रिश्ते, यानी परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां कैसे बढ़ाएं। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको वो एक सुनहरा राज जरूर बताऊंगा जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। ये एक ऐसी चीज है जिसे अपनाकर आप ना सिर्फ बीमारियों से दूर रहेंगे, बल्कि आपकी जिंदगी में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा आ जाएगी। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। 60 के बाद हमारा शरीर एक उस पुरानी गाड़ी की तरह हो जाता है जिसने लंबा सफर तय किया है। अब उसे थोड़े ज्यादा ध्यान और सही देखभाल की जरूरत होती है। उपशीर्षक, खान पान में छोटे बदलाव, बड़े फायदे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे भोजन की। इस उम्र में हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है। गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, बस अपनी थाली में कुछ छोटे छोटे बदलाव करने हैं। एक, अपनी थाली का नियम बनाएं। सोचिए, आपकी थाली एक बगीचा है। उसमें 50% हिस्सा, यानी आधी थाली हरी सब्जियों और सलाद से भरी होनी चाहिए। 25% हिस्सा प्रोटीन, यानी दाल, पनीर, दही या अंकुरित अनाज के लिए रखें। प्रोटीन हमारी मांसपेशियों को मजबूत रखता है, जिससे चलने फिरने में ताकत बनी रहती है। और बाकी 25% हिस्सा रोटी या चावल जैसे अनाज के लिए। कोशिश करें कि गेहूं के साथ साथ ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाज को भी अपनी डाइट में शामिल करें। ये पचाने में आसान होते हैं और शुगर को भी नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। 2, हड्डियों की मजबूती। जैसे घर की दीवारें सीमेंट से मजबूत होती हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां कैल्शियम से। इस उम्र में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इससे बचने के लिए दूध, दही, पनीर और तिल का सेवन जरूर करें। 3, पानी अमृत समान। अक्सर हम पानी पीना भूल जाते हैं। शरीर में पानी की कमी से थकान, चक्कर आना और कई दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। सिर्फ प्यास लगने पर नहीं, हर घंटे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। आप नारियल पानी, छाछ या सूप भी ले सकते हैं। क्या सावधानियां बरतें? 3, सफेद जहर से बचें। नमक, चीनी और मैदा। ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और ज्यादा चीनी डायबिटीज का खतरा है। समोसे, पकौड़े और मिठाइयाँ कभी कभी ठीक हैं, पर रोज नहीं। अब बात करते हैं वर्जिश की। वर्जिश का नाम सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं कि अरे, इस उम्र में हमसे क्या होगा। पर यहां वर्जिश का मतलब जिम जाकर वजन उठाना नहीं है। इसका मतलब है शरीर में थोड़ी हलचल बनाए रखना। एक, सुबह शाम की सैर। ये सबसे अच्छी और आसान वर्जिश है। पार्क में अपने दोस्तों के साथ टहलने जाइए, बातें भी हो जाएंगी और सेहत भी बन जाएगी। इससे मन भी खुश रहता है। 2, कुर्सी पर बैठे बैठे योग। अगर आपके घुटनों में दर्द है और आप ज्यादा चल फिर नहीं सकते, तो कोई बात नहीं। आप कुर्सी पर बैठे बैठे भी कई आसान व्यायाम कर सकते हैं। जैसे अपनी गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं घुमाना, कंधों को गोल गोल घुमाना और पैरों को सीधा उठाकर कुछ देर रोकना। 3, प्राणायाम, यानी सांसों का जादू। रोज सुबह 5 से 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करें। गहरी और लंबी सांस लेने से हमारे फेफड़ों में ताज़ी हवा जाती है,
ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और मन शांत होता है। ये सिर्फ सांस लेना नहीं है, ये अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। क्या सावधानियां बरतें? अपने शरीर की सुने। अगर कहीं दर्द हो तो जबरदस्ती ना करें। शुरुआत हमेशा धीरे धीरे करें। कोई भी नया व्यायाम शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। शरीर के साथ साथ मन को स्वस्थ रखना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर 60 की उम्र के बाद जब बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और हम रिटायर हो जाते हैं, तो एक खालीपन और अकेलापन महसूस होने लगता है। चिंता और बेचैनी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ धमकते हैं। उपशीर्षक: अकेलापन और चिंता, कैसे करें मुकाबला। पहले घर बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजता था, अब शायद खाली लगता है। ये एक स्वाभाविक एहसास है, लेकिन इसे खुद पर हावी ना होने दें। एक, कुछ नया सीखें। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अपने नाती पोतों से स्मार्टफोन चलाना सीखिए और उनसे वीडियो कॉल पर बात कीजिए। कोई भजन गाना सीखिए, हारमोनियम बजाइए या कोई नई भाषा के कुछ शब्द सीखिए। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा दिमाग व्यस्त और जवान रहता है। 2, दिमाग की कसरत। जैसे शरीर को कसरत की जरूरत है, वैसे ही दिमाग को भी। अखबार में आने वाली शब्द पहेली यानी क्रॉसवर्ड या सुडोकू हल करें। दोस्तों के साथ कैरम, लूडो या शतरंज खेलें। ये दिमागी खेल आपकी याददाश्त को तेज रखने में मदद करते हैं। 3, अपनी जड़ों से जुड़े। अपने पुराने एल्बम निकालिए, पुरानी यादें ताज़ा कीजिए। अपने नाती पोतों को अपने बचपन के किस्से और कहानियां सुनाइए। आपका अनुभव उनके लिए एक अनमोल खजाना है। उपशीर्षक: अच्छी नींद प्रकृति का वरदान। इस उम्र में नींद अक्सर कच्ची हो जाती है। रात में बार बार आंख खुलती है। एक अच्छी और गहरी नींद हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छी नींद के लिए कुछ आसान उपाय। एक नियम बनाएं। रोजाना सोने और जागने का एक समय तय करें। हल्दी वाला दूध। सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में चुटकी भर हल्दी डालकर पिएं। यह शरीर के दर्द में भी आराम देता है और नींद भी अच्छी आती है। फोन और टीवी को शुभ रात्रि कहें। सोने से कम 1 घंटा पहले टीवी और मोबाइल फोन को बंद कर दें। उनकी नीली रोशनी हमारी नींद में बाधा डालती है। शांत माहौल। सोने का कमरा शांत, अंधेरा और ठंडा होना चाहिए। क्या सावधानियां बरतें? बिना डॉक्टर की सलाह के नींद की गोलियां लेने से बचें। उनकी आदत पड़ सकती है जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारे रिश्ते ही हमारी असली दौलत और ताकत हैं। 60 के बाद इन रिश्तों को और भी प्यार और समझदारी से सींचने की जरूरत होती है। उपशीर्षक: परिवार और दोस्त हमारी असली पूंजी। 1, परिवार के साथ बदलता रिश्ता। अब आप सिर्फ माता पिता या दादा दादी नहीं, बल्कि अपने बच्चों और पोते पोतियों के दोस्त बने। उन्हें सलाह तब दें जब मांगी जाए, अपना अनुभव सुनाएं, पर उन पर अपने फैसले थोपे नहीं। उनकी जिंदगी में दखल देने की बजाय उनका सहारा बने। 2, दोस्तों का साथ। इस उम्र में हमउम्र दोस्तों का साथ बहुत जरूरी होता है। अपने पुराने दोस्तों से मिलें, उनके साथ चाय पिएं, सुख दुख बांटें। पार्क में या किसी सीनियर सिटीजन क्लब में नए दोस्त बनाएं। जब हम अपने जैसे लोगों से मिलते हैं तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। 3, समाज को अपना अनुभव दें। रिटायरमेंट का मतलब जिंदगी का अंत नहीं है। आपके पास सालों का तजुर्बा है जो किसी भी किताब से ज्यादा कीमती है। आप आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किसी सामाजिक संस्था से जुड़ सकते हैं या अपने किसी हुनर को दूसरों को सिखा सकते हैं। जब हम किसी के काम आते हैं तो हमें एक अलग ही तरह की खुशी और आत्मसम्मान मिलता है। मेजबान: अगर आपको अब तक की बातें अच्छी और काम की लगी हों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही अनुभव या नुस्खा है तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। तो अब समय आ गया है उस राज को जानने का जिसका इंतजार आप सब कर रहे थे। याद है, मैंने वीडियो की शुरुआत में एक ऐसी आदत की बात की थी जो आपकी उम्र में 10 साल जोड़ सकती है और डॉक्टर को कोसों दूर रख सकती है। वो राज है शुक्राना, यानी कृतज्ञता। जी हाँ, आपने सही सुना। हर रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले सिर्फ 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचना या उन्हें डायरी में लिखना जिनके लिए आप ईश्वर के या जिंदगी के शुक्रगुजार हैं। ये काम कैसे करता है?
जब हम शुक्राना या धन्यवाद का भाव मन में लाते हैं तो हमारे दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स यानी खुशी देने वाले रसायन बनते हैं। ये हार्मोन्स हमारे तनाव को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं और मन को शांत रखते हैं। विज्ञान भी इस बात को मानता है। इसे कैसे करें? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे हे भगवान, धन्यवाद कि आज की सुबह मैं देख पाया। धन्यवाद, आज खाने में लौकी की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मेरे पोते का फोन आया और उसने मुझसे बात की। धन्यवाद कि आज मैं बिना किसी सहारे के चलकर मंदिर तक जा सका। मैं आभारी हूं कि मेरे पास एक छत है और एक परिवार है जो मेरा ध्यान रखता है। ये बातें सुनने में बहुत मामूली लग सकती हैं, लेकिन यही जिंदगी की असली खुशियां हैं। और वो गलती क्या थी जो उम्र घटाती है? वो गलत